मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने क्लास 12th इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का टॉपिक लेके आया हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ टेबल इन डीबीएमएस। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके सामने लाए हैं अंकुर पंडिता, टीचर BHSS द्रुकबोला। स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों से मैं आपके सामने डीबीएमएस के टॉपिक्स ला रहा हूँ, दैट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम डेटाबेस को बना सकें, डेटाबेस में डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस में कैसे हम डेटा में अपडेट कर सकते हैं और डेटाबेस में हम डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। इस पूरे साइंस ऑफ कंप्यूटर जो डेटाबेस के साथ डील करता है, डेटाबेस के साथ मैनेज करता है, जिसको हम डीबीएमएस कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेशन RDBMS, जिसमें रिलेशंस होती हैं टेबल्स में, और उसी टॉपिक को हम आज फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। A relational database management RDBMS is a database management based on the relational model introduced by EF Code. In the relational model, data is stored in relations, tables and is represented in the form of tuples. तो स्टूडेंट्स, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, RDBMS होता है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि रिलेशनल मॉडल पे इंट्रोड्यूस किया था। ये एक ब्रिटिश जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, EF कोड ने जो रूल्स दिए थे, उन रूल्स पे ये डिपेंड था। इस रिलेशनल मॉडल में हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स में, और टेबल्स में रिलेशंस बनाते हैं डिफरेंट टेबल्स में, और हर किसी टेबल्स में, रोज़ में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है जो रिलेशनल मॉडल पे होता है। रिलेशनल मॉडल, जो मॉडल हमें इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट EF कोड ने दिए। इस रिलेशनल मॉडल में हम क्या करते हैं, डेटा को टेबल्स में स्टोर करते हैं, और जो डेटा होता है वो टपल्स मीन्स रोज़ की फॉर्म में टेबल्स में आता है। RDBMS is used to manage relational databases. Relational database is a collection of organized set of tables related to each other and from which data can be accessed easily. RDBMS यूज़ होता है रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस की कलेक्शन होती है जिसमें हम डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल्स में, और उन टेबल्स को हम फिर एसेस कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस दीज डेज। रिलेशनल डेटाबेस है जो सबसे ज़्यादा चलने वाला डेटाबेस है आज के टाइम में। व्हाट इज़ ए टेबल? मैंने आपको कहा जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट है, इसमें डेटा हम रिलेशंस में रखते हैं, दैट मीन्स टेबल्स में रखते हैं, और उन सभी टेबल्स को हम रिलेशंस में रखते हैं। In relational database model, a table is the collection of data element organized in terms of rows and columns. Relational database model में हम tables में collect करते हैं data, rows और columns में. A table is considered as a convenient representation of relations. Table को हम बोलते हैं कि ये रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, डेटा के बीच में जो रिलेशन है उनको रिप्रेजेंट करता है। बट ए टेबल कैन हैव डुप्लीकेट रो ऑफ डाटा वाइल ए ट्रू रिलेशन कैन नॉट हैव डुप्लीकेट। सिंपल टेबल जो है उसमें डुप्लीकेट हो सकते हैं डाटा, मगर जो पूरा जो ट्रू रिलेशन हो उसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं हो सकता। टेबल इज़ द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज। ठीक है, टेबल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बिलो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आप एक एग्जांपल है, ये ID है, नेम है, एज है, सैलरी है, ये पहला रो है। दूसरा रो है, इसमें इसके रिकॉर्ड है, ये पहला रिकॉर्ड है। फर्स्ट ID है, एडम नाम है उसका, एज 34 है। ये स्टूडेंट ये रो है, तो रो मीन्स रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड है। फिर दूसरा रिकॉर्ड है जिसमें ID 2 है, फिर तीसरा रिकॉर्ड है, ये चौथा। तो दैट रोज़ और कॉलम्स में हमने किया है, और हर किसी रो को टपल या रिकॉर्ड कहते हैं, और कॉलम को हम कॉलम भी कहते हैं, और उसका एट्रीब्यूट कहते हैं। तो इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन है? ID एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, ये टेबल है, इसमें हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया है रोज़ और कॉलम्स में। जो रो है वो रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड को। जैसे पहला रिकॉर्ड है जिसमें एडम है, एज 34 है, सैलरी इतनी है। सेकंड रिकॉर्ड है, थर्ड रिकॉर्ड है। तो रो रिप्रेजेंट करता है एक रिकॉर्ड को, एक आइटम को। जो कॉलम रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है एक एट्रीब्यूट को। तो
इसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट है? आईडी एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, एज एट्रीब्यूट है, सैलरी। इसी तरह हम एक रिलेशनल डेटाबेस में इन द फॉर्म ऑफ टेबल हम रोज़ और कॉलम्स में डेटा को अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स। एक टपल क्या है? व्हाट इज़ ए टपल? ए सिंगल एंट्री इन ए टेबल इज कॉल्ड टपल। एक एंट्री, दूसरी एंट्री, एक एंट्री को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड भी बोलते हैं, रो भी बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं। ए टपल इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। एक टपल क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अब हमें 4 रोज़ हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं, 4 टपल्स हैं, हम कह सकते हैं 4 रोज़ है, तो इसी को हम टपल कहते हैं। टपल क्या रिप्रेजेंट करता है? रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस टेबल में आपके पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, 4 रोज़ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यही टपल है जो रिकॉर्ड होता है या रो होता है। एक रो को हम, रिकॉर्ड को हम टपल कहते हैं, जिसमें एक की फुल इंफॉर्मेशन होती है, सभी एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन होती है। अब है व्हाट इज़ एन एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट क्या होता है स्टूडेंट्स? कितने कॉलम्स हैं? जैसे सपोज इस टेबल में हमारे पास 4 कॉलम्स है, आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, एज कॉलम है, सैलरी कॉलम है, तो इसमें 4 हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमारे यही एट्रीब्यूट होता है। ए टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिकॉर्ड्स, ईच रिकॉर्ड कैन बी broken down several small parts of data known as attribute. The above employed table consists of 4 attributes. देखिए स्टूडेंट्स, इस टेबल में हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स है, आईडी है, नेम है, जो कॉलम रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट, जो रो रिप्रेजेंट करता है वो टपल को करता है, रिकॉर्ड को करता है रो, जो कॉलम रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स एक एट्रीब्यूट को। अब है एट्रीब्यूट डोमेन, जो हम when an attribute is defined in a relation, it is defined to hold on a certain type of value which is known as attribute domain. Students, ये जो आपके पास ये हमारे पास ये टेबल है, इसमें आप पहला जो एट्रीब्यूट है या कॉलम है आईडी। आईडी में आप नाम नहीं डाल सकते, दैट मीन्स आप इसमें न्यूमेरिक रख सकते हो या कुछ और रख सकते हो। नेम में आप अल्फ़ाबेट से नेम डाल सकते हो। तो डोमेन होता है, हर किसी एट्रीब्यूट का अपना अपना डोमेन है। दैट मीन्स आईडी में आप नेम नहीं, अल्फ़ाबेट नहीं डाल सकते। आईडी क्या होगी? न्यूमेरिक हो सकती है या अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकती है। एज में, एज एट्रीब्यूट है, इसका डोमेन क्या होगा? नंबर होगा, इसका होगा फर्स्ट से 100 तक या फर्स्ट से 120 तक, इतनी एज होती है। एज में नाम नहीं हो सकता हर किसी। तो स्टूडेंट्स, हर किसी एट्रीब्यूट का क्या होता है? एक डोमेन होता है जिसमें सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यू हम उसमें डाल सकते हैं। सैलरी में हम नाम नहीं डाल सकते, सैलरी में सैलरी होगी न्यूमेरिक, 10,000 है, 20,000 है, तो वो एट्रीब्यूट का डोमेन है। हैंस द एट्रीब्यूट नेम विल होल्ड द नेम। जैसे कि जो एट्रीब्यूट नेम है उसमें नाम होगा, इफ़ वी से एड्रेस इट विल वायलेशन, वो वायलेशन होगा। तो सभी एट्रीब्यूट का क्या होता है? डोमेन होता है, जिसमें आप उसमें सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यू उसमें डाल सकते हो। जैसे ये है नेम, नेम में एडम डाल सकते हो, एलेक्स डाल सकते हो, रॉसेस में आप 13,000 नहीं डाल सकते हो। हर किसी एट्रीब्यूट के अपने डोमेन है, दैट मीन्स सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यू जो हम डाल सकते हैं। अब एक डिग्री, कितने एट्रीब्यूट है एक रिलेशन में? उसमें 4 एट्रीब्यूट हैं। ये कितने एट्रीब्यूट है एक रिलेशन में? वो होती है डिग्री। कार्डिनलिटी, कितने रोज हैं एक टेबल में? होती है कार्डिनलिटी। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज नोन एज डिग्री एंड द नंबर ऑफ टपल्स रोज इन ए टेबल इज नोन एज टेबल। कितने रोज़ हैं वो कार्डिनलिटी कहलाती है, कितने एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं वो डिग्री कहलाती है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो टेबल, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डील करते हैं। ये डेटाबेस मैनेजमेंट है, किस तरह हम डेटा को मैनेज करते हैं, किस तरह हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसको हम SQL बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हम फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।